सभी का भी इस फर्स्ट सेशन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यह गुलदस्ता नहीं, लेकिन मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ तो सभी का प्रतीक एक एक फूल इसके अंदर समाया हुआ है। ये छोटा गुलदस्ता नहीं है, काफी बड़ा गुलदस्ता है और इसके अंदर छोटी छोटी लाइटें भी जल रही हैं। तो सभी आत्माओं का ये प्रतीक है। उन सभी का मैं अपने व्यक्तिगत रूप से भी तहे दिल से, अंतर मन से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक तो हम सभी को मैं देखती हूँ, सभी का पढ़ाई के प्रति, बाबा की मुरली के प्रति विशेष जागृति आ गई है। क्लास में भले थोड़े रहते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में डबल ट्रबल हो गए हैं और प्रतिदिन इस प्रकार से बाबा की मुरली सुनने के चातुक आत्माएं प्रतिदिन सुनती हैं और बाबा की ये शीतल बूंदें अपने बुद्धि रूपी कलश के अंदर इकट्ठा करती रहती हैं। साथ ही जो कभी हम सभी ने शायद सोचा ही नहीं था कि हमें इतने सारे भाई बहनों की क्लासेस, अनुभूतियां हमें सुनने को मिलेंगी, वो आज हम सुन रहे हैं। चलो, भारतवर्ष के सीनियर भाई बहनों का हम सुनते, लेकिन आप सभी ने गयाना की बहन, रशिया से संतोष दीदी, मीरा दीदी और आगे भी कई विदेश की बहनों का क्लास हम सभी पाएंगे। तो ये भी हमारा ये विशेष लक्ष्य दिखाई देता है कि हम उन्हें यहाँ बुला नहीं पाते क्योंकि उनका अपना ही शेड्यूल रहता है, लेकिन आज हम बड़ी आसानी से इस साइंस के साधन से हम उनकी आवाज भी रसिया में बैठे, लंदन में बैठे या जो दिल्ली में रह गए हैं, मधुबन में रह गए हैं, उनका हम सुन पाते हैं। और धीरे धीरे सभी का जो विशेष आग्रह है, जो हम तो यही कहेंगे ड्रामानुसार, तो हमें समय मिला। लोगों के लिए तो बोरिंग लाइफ हो गई है, घर में बैठे रहते हैं, क्या करें। तो कईयों की मानसिक चिड़चिड़ाहट आरंभ हो गई है। घर में आपस में रहते हैं तो आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, बाल बच्चों के कारण, पत्नी के बीच में या जैसे भी। लेकिन हम सभी कोई बोरिंग अनुभव नहीं कर रहे हैं और ही इस लॉकडाउन के अंदर हम अपने आप को बहुत फ्रेश अनुभव करते हैं। स्नान पानी करके क्लास करना, बाबा की मुरली सुनना, उसके बाद बाबा की याद में ही हम सभी जाकर भोजन बनाते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं, फिर खाते हैं। जिनका भी ऑफिस आज खुल चुका है, भले वो अपने कार्य व्यवहार में जाते हैं, लेकिन समय और बाबा की तरफ वह ड्रामा वह करते हुए हम अपने कार्य का अच्छी तरह से संपादन कर रहे हैं। और संध्या समय का भी योग जो 6:30 बजे से 7:30 बजे तक चलता है, हम सभी तो 6 बजे से ही कर रहे हैं, 8 बजे तक चलता है। और सभी स्थानों पर योग के प्रति विशेष सभी का आग्रह हो गया है। तो यह भी देखने में आता है कि जितना पहले हम अटेंटिव नहीं थे, अभी हम बहुत अटेंशन में आ गए, क्योंकि पहले हम ये सोचते थे कि इस तरह की परिस्थितियां कभी आएंगी, अभी और टाइम पड़ा है, संगम युग तो पूरा बीता नहीं है, उसके बाद आएगा। हम सभी ये जानते हैं कि संगम युग में थोड़ा मिश्रण है, उधर का भी और उधर का भी, कलयुग का भी, सतयुग का भी। हम तो बीच में बैठे हैं ना। तो अंतिम जो दृश्य है, बाबा हम सबको दिखा रहा है और हम उसकी अनुभूति भी कर रहे हैं।
ऑटोमेटिक ये अटेंशन हम सबको आ गया है कि हमें ऐसे समय में किस प्रकार से किन नीति नियमों को लेते हुए, चाहे सरकार ने दिया हो, चाहे बाबा ने दिया है, चाहे हमें पढ़ाई से मिलती है, तो उसके प्रति भी हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। बहुत हंस रहे हैं, लहलहा रहे हैं। दूर के पहाड़ जो कभी दिखाई नहीं देते थे प्रदूषण के कारण, वो अब दिखाई देने लग गए हैं। कितने कितने किलोमीटर दूर पहाड़ वो अब सामने में स्वच्छ दिखाई देते हैं। आकाश में ओजोन में जो छेद बड़ा होता जा रहा था, वो ये प्रदूषण समाप्त होने के कारण वह भी अपनी स्थिति में आ रहा है। तो बहुत सारे फायदे लाभ स्थूल रूप से भी हम पा रहे हैं और अपने जो व्यवहारिक जीवन है उसमें भी बहुत सारी बातें हमारे जीवन के अंदर आ गई। कहने का भाव ये है कि कितनी पवित्रता, कितनी शुद्धता मनुष्यों में भी आती जा रही है, स्वच्छता आती जा रही है। पहले लोगों को कहा जाता था हाथ धो फिर कोई कार्य करो, फिर खाना खाओ, नाश्ता करो, लेकिन आज न कहने पर भी अपने आप सभी हाथ की सफाई करते हैं, अपने आप को भी साफ सुथरा रखते हैं। बाहर के कपड़े को छोड़कर फिर घर का कपड़ा अंदर का पहनते हैं। भले विकट परिस्थिति है, लेकिन इस विकट परिस्थिति ने भी हमको बहुत कुछ सिखा दिया। सब एक दूसरे से, भले एक घर के अंदर होते हैं, लेकिन सब अलग अलग दूरी बना करके रखते हैं। कोई किसी को प्यार नहीं कर सकता, कोई किसी को गिला नहीं कर सकता। बच्चे भी दूर, हम भी दूर, माता पिता भी दूर। तो ऑटोमेटिक इस तरह से प्यूरिटी का वातावरण भी घर घर में, भले उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन इस परिस्थिति ने भी सिखा दिया है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो इन परिस्थितियों में हमारी जो स्व स्थिति है वो ऑटोमेटिक बनती है। बाकी बाबा जैसे हम सभी को कहते हैं कि हर समय अपनी स्थिति को बना करके रखो। मेरी जो स्थिति है वो क्या है, मेरा जो स्वरूप है वो क्या है, मेरे जो कर्म, मेरे जो लक्षण, हमारे जो भी स्वरूप के अंदर आता है वो सब क्या है और कितना है। अगर इस बात पर हम सभी अटेंशन देते हैं तो हमको ये महसूस होता है कि हम सभी कुमार भाइयों की जिंदगी बाबा ने कितनी श्रेष्ठ बनाई। न आगे कुछ है न पीछे कुछ, बीच में हम वैसे भी संगम युग पर ही है। लौकिक में रहते हुए भी, लौकिक कार्य व्यवहार करते हुए भी हम संगम पर हैं। अर्थात संगम युग की स्थिति में रहकर अगर हम अपनी स्थिति को बिल्कुल ही कुमार जीवन अर्थात पवित्र जीवन, श्रेष्ठ जीवन, महावीर वाला जीवन, पूरा स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ऐसा जीवन किसने दिया? बाबा ने हम सभी को अलौकिक जन्म दिया गिफ्ट के रूप से, और गिफ्ट में ही ये पवित्रता से भरा हुआ जीवन दिया। बाबा कई बार अव्यक्त बाप दादा कहते थे कि जन्म से ही मैंने तुम बच्चों के माथे पर भी लिख दिया है। भी अर्थात विक्ट्री, विजय। तुम हमेशा विजयी आत्मा हो, विजयी रतन हो। तो जो कुमार भाई लोग हैं वो अपने पवित्र जीवन के अंदर सदा ही पवित्र, सदा ही अटेंटिव, मैं तो यही कहूंगी कि हमारा स्वरूप ही पवित्र बन जाए। मैं हूँ ही पवित्र आत्मा। हमें मेहनत न करना पड़े कि मैं पवित्रता को अपना रहा हूँ, मेरे अंदर ये पवित्रता आ रही है या अभी तक नहीं आई है। अरे हमारा स्वरूप ही तो वही है ना। हम तो पवित्र आत्मा शुरू से हैं। अगर हम अपने आदि स्वरूप को देखते हैं, अनादि स्वरूप को देखते हैं, तो क्या था?
अनादि स्वरूप में भी हम आत्माएं पवित्र थी। आदि स्वरूप में जब हम सतयुग स्वर्ण एज में आए तो वहाँ भी पवित्र थे। द्वापर में भी इतनी विकारों की भावना नहीं थी, वहाँ भी हम काफी पवित्रता को अपना ही रहे थे, क्योंकि भक्ति मार्ग की शुरुआत भावना के मार्ग से प्रारंभ हुआ। देह अभिमान के कारण जो थोड़ा बहुत भी दुख और शांति अनुभव किए, उस अनुसार उनका भक्ति भाव जागरण हुआ। भगवान की ओर उनकी नजर गई, बुद्धि गई और बहुत काल तक पवित्रता का पालन भी करते थे। और अभी तो हम संगम युग पर आ गए हैं, अभी तो हम कलयुग में नहीं हैं, अभी हम संगम युग पर हैं। तो संगम युग के लिए बाबा ने क्या कहा? ये डायमंड युग है। डायमंड युग में हम सभी को कैसा बनना है? डायमंड ही बनना है ना। बाबा ने कहा है वही डायमंड वैल्यूबल है जिसके अंदर थोड़ी भी कालिमा न हो। अर्थात हमारे जीवन पर पहले जो बीता सो बीता, उसको बाबा नहीं देखता है, लेकिन वर्तमान समय हमारा ये जो पवित्र जीवन है, इस पवित्र जीवन में कोई भी दाग न लगे, ऐसा हमें अपने आप को तैयार करना है। तो जब तक हम अपनी स्थिति में प्योरिटी को नहीं लाते हैं, तब तक हम उस स्वरूप में नहीं आ पाते। मैं बिल्कुल शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ ही। मुझे पवित्रता के लिए सोचना नहीं है। जो मेरे सन्मुख है उनको मैं आत्मा समझूं, कोई बहन है उसको मैं आत्मा समझूं, कोई भाई बुजुर्ग है, माताएं हैं, उनको मैं आत्मा की दृष्टि से देखूं। तब तक हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब तो वो हमारे स्वरूप में आना चाहिए ना। और अगर अभी तक भी नहीं आता है तो हमारे पुरुषार्थ का मूल्य क्या है? हम मूल्यवान कहाँ हुए? हाँ, परिस्थिति बस हम कुमार जीवन लाइफ मेंटेन कर रहे हैं, पवित्र है। तो पवित्रता का मतलब ये नहीं है कि हम घर गृहस्थ में नहीं गए तो हम पवित्र हैं। लेकिन बाबा ने क्या कहा? प्योरिटी ना तो संकल्प में आना चाहिए, इम्प्योरिटी ना संकल्प में हो, ना वचन में हो, ना थोड़ा बहुत कर्म में भी हो। अगर मन में भी संकल्प आता है तो वह भी अपवित्रता ही मानी जाती है। शास्त्रों में भी सनत कुमार का वर्णन आता है। जो सप्त ऋषि हुए, छोटे छोटे बच्चे थे, उसमें सनत कुमार की बहुत अच्छी बात दिखाते हैं कि वो सिर्फ 5 वर्ष के ही थे। उनकी आयु और बढ़ी नहीं, वो 5 वर्ष के ही थे और रहे। तो इसका मतलब क्या? 5 वर्ष का बच्चा विकारों से अनभिज्ञ होता है, विकारों से बिल्कुल वो अबोध होता है, उसको कोई विकारों की जानकारी नहीं होती। ऐसा पवित्र, अर्थात बचपन की लाइफ में ही हमें जीना है। कुमार लाइफ माना बच्चा जीवन। जो माता पिता बने हैं उनको बच्चा बच्ची बनने में, सोचने में, समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो कुमार हैं वो तो सहज रीति से अपने आप को बच्चा समझ सकते हैं। जब अपने लौकिक माता पिता के पास जाते हैं तो क्या समझते हैं? मैं इनका बेटा हूँ, मैं इनका बच्चा हूँ। कितना हल्के रूप से ऑटोमेटिक ये संकल्प आ जाता है। तो ऐसे ही बाबा ने हम सभी को यह जो पवित्र जीवन दिया है, इस पवित्र जीवन को कायम रखना ही अपने आप को श्रेष्ठ मूल्यवान हनुमान जी की तरह, जैसे हृदय में सिर्फ राम सीता जी को रखा और तो किसी को नहीं रखा। लक्ष्मण शत्रुघ्न और भी उनके जो भाई थे भरत आदि, उनको तो नहीं रखा, उनका पूरा परिवार को तो नहीं रखा। तो भले हमारे सब हैं, रिश्ते नाते, अपना परिवार या अपना भी जो दैहिक संसार है, परिवार है, इन सब को भूलकर हम अपने दिल के अंदर बाबा को बिठाएं।
हम सभी ने बाबा को ही अपना संसार बनाया है। कहते हैं ना, बाबा मेरा संसार है, एक बाबा दूसरा न कोई। हमारा दृढ़ संकल्प तो यही है ना और कुछ है। और भी दूसरा तीसरा है। जब दूसरा तीसरा निकले तो बाबा आकर के हमारे दिल में बैठे। तो बाबा को ही जब हमने स्थान दे दिया है तो फिर हम औरों को क्यों बिठाएंगे, औरों को क्यों स्थान देंगे? क्योंकि कुमार माना ही क्या, अकेले। ज्ञान क्या कहता है? हम अकेले आए थे, वर्तमान भी हम अकेले हैं और अकेले हमको जाना। ना किसी को साथ ले करके आए थे, ना कोई स्थूल में साथ है, ना हम किसी को साथ लेके जाएंगे। अगर यहाँ भी किसी से कोई दैहिक आकर्षण भी है, संकल्प मात्र भी, क्या उसको भी हम साथ लेके जा सकते हैं? अपने माता पिता जो देह के संबंधी हैं, क्या उनको हम ले जा सकते हैं? और भी जो चाचा मामा काका अन्य रिश्तेदार हैं, उनको हम ले जा सकते हैं? नहीं ले सकते ना। ज्ञान ही हमको ये सिखाता है, बच्चे तुम अकेले आए थे और अकेले तुमको जाना। तो आत्मा बिना शरीर के आई थी। अगर हम उसकी गहराई में जाएं, विचार सागर मंथन करें, तो परम धाम से आत्मा कैसे आई थी? ऊपर से तो शरीर लेके नहीं आई ना। स्थूल दुनिया में आई तो शरीर मिला। बिंदु बनकर आए थे और बिंदु बनकर जाना। तो कितना सुंदर ज्ञान बाबा ने हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और सदा टेंशन में रहने के लिए दिया है। लेकिन कई बार हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो भावनाएं हैं, अगर किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत चली जाती है तो उस समय हम भटक जाते हैं। ट्रेन लाइन पर रहे तभी अच्छी लगती है और तभी वो चल सकती है, उस पर दौड़ सकती है। अगर थोड़ा भी लाइन से च्युत हो जाए, लाइन से उतर जाए अचानक, तो क्या होता है? सब कुछ वहीं का वहीं रह जाता है। जब तक दूसरा कोई आकर के उससे ठीक न करे, फिर से उसको पटरी पर न चढ़ाए, तब तक ये ट्रेन भी चलती नहीं है। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही है। ये कुमार जीवन में अगर किसी ने भी हमें अटकाव डाला, किसी ने भी हमारे को रुकावट डाला, तो भटकाव अपने आप शुरू हो जाएगा। हम अपने लाइन से भटक जाएंगे, थोड़ा इधर बाकी उधर। बुद्धि की अवस्था, मन की अवस्था, शरीर की अवस्था वैसी ही हो जाती। एक बार किसी ने भी एक भाई को फोन किया, गर्लफ्रेंड बनाएंगे क्या? लड़कों को क्या चाहिए, कुमारों को क्या चाहिए? एक लड़की चाहिए, एक साथी चाहिए, एक कंपेनियन चाहिए। हम क्यों ऐसा समझते हैं कि हम अकेले हैं, हमको कोई साथी चाहिए? वो भाई ज्ञानी था, उसने बोला हमको गर्लफ्रेंड नहीं, गोल्डन फ्रेंड नहीं, हमको डायमंड फ्रेंड चाहिए, और उसने उधर से फोन रख दिया। तो थोड़ा भी बुद्धि अगर इधर उधर गया तो क्या होगा? क्यों किसी ने हमको फोन किया? हम अपने अंदर उस कमी को खोजे ना। चाहे लड़की हो, लड़का हो, जो भी हो, बहन हो, भाई हो, क्योंकि बाबा ने कहा है अलौकिक में भी संग दोष बहुत होता है, और उस संग दोष के कारण ही हमारी जो स्थिति है वो बिगड़ जाती है। तो हमको तो जो साथी मिला है, जो सहारा मिला है, जो सर्व संबंधों से मिला है, उसको हम क्यों नहीं अपने जीवन में अपनाएं? अवश्य कुछ मायने में हमने अपना बनाया है, लेकिन किसी के प्रति विशेष अट्रैक्शन क्या पैदा कर देता है? किसी के प्रति विशेष ध्यान, किसी के प्रति विशेष लगाव, ये सब कारण बन जाते हैं हमारी स्थिति को नीचे गिराने में। और जहाँ हमारी भावना पर आक्रमण होता है, तो वहाँ ही फिर हम अच्छी तरह से फंस जाते हैं। जैसे सीता जी का उदाहरण आता है, जब रावण भिक्षा मांगने आया
तो उसने भी अपना वेश बदल दिया। माया भी कई बार ईश्वरीय रूप लेकर के आती है ना, तो ब्राह्मण वेश बना लिया और भिक्षाम देही करके उसने आवाज लगाया। सीता जी अपनी कुटिया से आई और उन्होंने क्या किया, एक तो आकर्षण सीता जी को भी हुआ मृग का, मृग मारीच, तो उन्होंने क्या किया, पहले राम को भी लक्ष्मण को भेज दिया। लक्ष्य को हमने अपने मन में रखा है। ऐसी परिस्थिति जब हमारे सामने आती है, हमारी स्थिति डावाडोल होती है, तो पहले हम लक्ष्य को ही भूल जाते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? हमने मन में तो ठाना है हमें लक्ष्मी बनना है, हमें नारायण बनना है, हमें पवन पुत्र बनना है, महावीर बनना है, हम तो हैं ही। लेकिन उस समय की जो स्थिति होती है तो हम क्या समझते हैं, हम तो उसी लक्ष्य को अगर हमने दूर कर दिया, उसके बाद राम को भी भेज दिया, माना अपने भगवान को भेज दिया, अपने साथी सहारे को दूर भेज दिया, तो मन जब उधर से हटा तो दिल में क्या आया, दिल में भावना जागृत हो जाती है कि अरे ये कैसे चलेंगे, वो कैसे चलेंगे, उनको कौन बना के देगा, उनको कौन तैयार करके देगा। अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आने लगते हैं और हमारी भावना में परिवर्तन आता जाता है। जैसे सीता के मन में क्या आया, लक्ष्मण जी ने तो लकीर टान दिया, खींच दिया और कह के गए कि इस लकीर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। लेकिन सीता जी के मन में क्या आया, अरे एक भिक्षुक आया है, ब्राह्मण आया है और वो भिक्षा मांग रहा है, तो राम के दरबार से तो कभी कोई खाली हाथ जाता ही नहीं है। कितना भावना, कितना सुंदर है। देखिए, भावना भी ईश्वरीय भावना, माया तो ईश्वरीय रूप से आती है ना, तो हमारी भावना को भी बहुत अच्छा बना देती है, जो हमें पता नहीं पड़ता है। तो उन्होंने सोचा राम जी के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया, मैं कैसे इस ब्राह्मण को, सन्यासी को खाली हाथ भेजूं। जो भी फल आज कुटिया में थे सब थाली में ला करके उसके सामने दिया, लेकिन उसने छुआ तक भी नहीं। रावण की विशेषता देखिए, है वो रावण दूसरे देश में है, लेकिन उस चीज को भी टच नहीं किया। उसने क्या कहा, आप इस लकीर से बाहर आओ फिर मैं लूं। अब सीता के मन में आ रहा है राम के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। इधर रावण को भी साहस नहीं है कि वो छू सके, टच कर सके, थाली तक भी नहीं उसने पकड़ा। लास्ट में क्या हुआ, उसने पैर का अंगूठा ही जैसे निकाला लकीर के बाहर, तो रावण को भी साहस आ गया, उसको पकड़ के हरण चाल हो गया। तो कितना सुंदर यह एक उदाहरण है। वो किसका है, क्या वो सीता जी का, राम जी का? ना, हम ब्राह्मणों का ही है। हम कहलाते ब्राह्मण हैं, स्थूल में भी, व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी, शरीर से भी हम कुमार हैं। हम समझते हैं हम कुमार हैं। मान लो किसी ने हमें सेवा की, हम बीमार पड़ गए, कोई बहन ने हमें 2-4 रोटी प्रतिदिन भेजती रही, हम खाते रहे और हमारी भावना में परिवर्तन आता रहा। क्या आया, बहन ने हमको टाइम पर सहयोग दिया। अगर ये भी भावना अच्छे रीति से भी आया, लेकिन बाद में जो अनुभव कहता है, बाद में वही होता है जो दुनिया की हालत होती है। फिर रावण को खींचना बड़ा सहज हो जाता है। और जब तक हम मर्यादा की लकीर में रहते हैं, उस लाइन के अंदर रहते हैं, तो रावण को भी साहस नहीं जो हमें छू सके, हमारे को टच कर सके। वो भी डरता है, इस लकीर में आएंगे तो हम ही जल के भस्म हो जाएंगे। और विशेष कुमार भाई जब थोड़ा भी किसी भी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, कोई भी श्रीमत का उल्लंघन थोड़ा भी अगर होता है और हमारी भावनाएं परिवर्तित हो जाती हैं, चाहे अपने लिए हो चाहे दूसरों के लिए हो, तो फिर रिजल्ट वही होता है जो सीता जी का हुआ। इसीलिए हमें अगर अपनी पवित्रता को,
दृढ़ता सहित पक्का रखना है तो उसके लिए रूप, रंग, वर्ण, स्पर्श और शब्द, ये 5 चीजें मनुष्य को, मानव को आकर्षित करती हैं। इन 5 चीजों से हमें दूर जाना है, दूर रहना है। अभी इतनी बहनें मधुबन में क्लास कराती हैं। पहले बाबा कराया करते थे, फिर दीदी दादियों ने कराया। अभी कितनी बहनों का हम सभी मधुबन की तरफ से यूट्यूब के आधार से या जब जाते हैं उस समय सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मन में कभी अपवित्रता तो नहीं आती कि उन्होंने हमारे लिए 2 घंटा समय दिया, 1.5 घंटा क्लास कराया। हाँ, बहुत अच्छा क्लास कराया, बहुत अच्छी कमेंट्री की। महिमा का गायन करना अलग चीज है, लेकिन उस अट्रैक्शन में फंस जाना वो दूसरी चीज। कई बार कुमारों के अंदर ये चीज भावना आ जाती है कि वो कन्या भी तो ज्ञान में चलती है, हम भी ज्ञान में चलते हैं। उसने हमें समय पर मदद की, रोज आकर के रोटी देती थी, गर्म दूध देती थी, या जो भी आवश्यकता की चीजें आकर के देती थी। हमारा अट्रैक्शन बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते फिर हम क्या सोच लेते हैं, ये हमारी साथी बन गई। फ्रेंडशिप आरंभ हो जाता है और ऐसा फ्रेंडशिप आरंभ हो जाता है जो फिर फोन पर बातें करना शुरू कर देते हैं। घंटों घंटों पता नहीं क्या बात करते हैं, घंटों घंटों निकल जाते हैं, क्योंकि काम का दूसरा रूप क्या है, कामना। तो ये भी मन के अंदर कामना उत्पन्न हो जाती है कि अगर इसे हम जीवन साथी बना लें तो ये हमारी बहुत अच्छी सेवा करेगी। कई बार हम अपने मन मत पर बाबा के श्रीमत विरुद्ध हम मंदिर में जाकर या कैसे भी, या माँ बाप को राजी करके अरेंज मैरिज कर लिया कि मंदिर में कर लिया, या कोर्ट मैरिज कर लिया, और दूसरे दिन ही गलत कर्म में लिप्त हो जाते हैं। तो ऐसा साथी किस काम का, जिसने हमारी स्थिति को गिराई, उसको हमने साथी बनाया। और बाबा जो ऊपर बैठा है वो क्या कर रहा है, उसको हम कितना ध्यान दे रहे हैं, उससे हमने शादी नहीं की, उससे हमने सर्व संबंध नहीं जोड़े, और किसी ने 4 दिन 4 रोटी लाके दे दिया, उसके प्रति मन बुद्धि सब उसी में लग गया। और बाबा जो इतना दे रहा है वो फिर, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है, ऐसा ही अपने लिए सोच लेते हैं, वो थोड़ी दिखाई देता है, वो तो निराकार है ना। उसको क्या पता मनुष्य की तकलीफ क्या होती है, असुविधा क्या होती है। हम खाना नहीं बना पाते हैं, हम ये नहीं कर पाते हैं, क्यों ये संकल्प आता है। हम तो बाबा की सजनी बने हैं ना, और जो सजनी बनती है उसको तो सब काम करना है। जब वो बर्तन भी मांजती है, कपड़े भी साफ करती है, खाना भी बनाती है, सबका मन देखकर उनको खिलाती भी है, सारा दिन तो वही काम करती है। भाई लोग तो अपने धंधे और ऑफिस में चले जाते हैं, सारा दिन घर का कितना कार्य रहता है। हम क्यों नहीं समझते हमने बाबा से शादी की, हमारी मैरिज बाबा के साथ है। खाली यूं ही बोलते हैं कि हम बाबा के लवर हैं, हम बाबा के आशिक हैं, वो हमारा माशूक है, खाली ऊपर ऊपर, किंतु आंतरिकता नहीं। अगर आंतरिक रूप से हमने बाबा को अपने अंदर बिठाया है, अपने दिल में स्थान दिया है, तो हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी कृति आउट ऑफ ऑर्डर नहीं जाएगी, ये निश्चित है। और दूसरी चीज ये है कि हम सभी जो वस्त्र धारण करते हैं, यूं तो बाबा ने हम सबका एक ही ड्रेस रखा है, कुर्ता पैजामा, कितना रॉयल ड्रेस बाबा ने हम सभी को पहनाया है। लेकिन कई बार हम दुनिया के चक्कर में आकर के दूसरे ड्रेस भी हम धारण कर लेते हैं। एक बार मैंने देखा, एक भाई फुल व्हाइट ड्रेस में है, कोई रिलेटिव आए होंगे उनके घर, पैंट व्हाइट पहना है, शर्ट भी व्हाइट है, लेकिन बीच में जो फैशन चला था एकदम छोटा शर्ट पहनना, अंटा तक ही वो आएगा वो शर्ट,
जेली लगा के अपने बाल को छिया छिया कर दिया, खड़ा खड़ा कर दिया। रिलेटिव को लेकर के सेंटर पर आए। अब मैं रिलेटिव को देखूं ना उस भाई को देखूं, किसको देखूं? फिर अच्छा भाई, सेवाधारी भाई, बहुत प्यारा लाडला भाई, उसकी ये हालत देखकर मुझे अंदर में बहुत क्या कही, कहना नहीं है इस विषय में। मेरे कहने का मतलब यही है कि हमारा जो वस्त्र है बहुत शालीनता वाला हो। भले हम रंगीन हमें पहनना पड़ता है, कई बार परिवार के बीच शादी ब्याह में जाते हैं पहनना होता है, ऑफिस में जाते हैं रंगीन पहनना पड़ता है, वो अलग चीज है। लेकिन उसमें भी हमारा शालीनता भरा हुआ वस्त्र होना चाहिए, जिसमें किसी भी अंग का प्रदर्शन न हो। तो बाबा ने तो सब कुछ सिखाया है ना, हम क्यों ऐसा कपड़ा पहने जो किसी की दृष्टि हमारे ऊपर जाए। फिर कहेंगे हमको तो दुनिया के अनुसार चलना है ना बहन जी, ठीक ठाक तो पहनो, रॉयल्टी से रहो, रॉयल कपड़ा पहनो, लेकिन वो भी तो ठीक होना चाहिए। और इसी के कारण भी कई लोगों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, उनके शरीर पर दृष्टि जाना आरंभ हो जाता है। भले क्लास में भाई बहन दोनों ज्ञान में चलते हैं, लेकिन बुद्धि कहाँ जाती है? ज्ञान युक्त जीवन पर नहीं, स्थूल पर ज्यादा जाती। इसलिए बाबा ने हम सभी को, सभी भाई बहनों को बहुत सलीके वाला, बहुत तरीके वाला ड्रेस पहनाया है। थोड़े टाइम की प्रैक्टिस भी हम लोगों ने यहाँ की ना, सरकार की तरफ से जो भी। तो ऐसे ही हमको अभी अपने अंदर ही रहने का, घर के अंदर तो है ही है, लेकिन अपने अंदर रहने का हमें पुरुषार्थ करना है, अपने स्व के ऊपर विशेष ध्यान देना है। अच्छा, ओम शांति। ओम।